जय हिंद दोस्तों, देखिए फाइनली झारखंड में स्टेनो का वैकेंसी निकल चुका है। कौन कौन विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, कितना पैसा लगेगा भरने में, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, कितने चरण में इसका परीक्षा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, A to Z आपको हम जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें इस वैकेंसी का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इस वैकेंसी का नाम है झारखंड सचिवालय आशुलिपि प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इस विज्ञापन का यही नाम है, समझ में आ गया। आप इसको शॉर्ट में झारखंड स्टेनो भी कह सकते हैं, झारखंड स्टेनोग्राफर। तो इस पे कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम रहने वाला है। यदि आप स्टेनो जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं तो आप बीच में सीख सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें टोटल पोस्ट कितना है, ध्यान दीजिएगा टोटल पोस्ट है 452 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है स्टेनो के लिए, ठीक है। और बात करें दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस पे फी कितना लगेगा, यानी पैसा कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही विद्यार्थी देखता है। बहुत सारे फॉर्म में होता है कि 1000-1500 फी मांग देता है, तो आपको फी हम बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस पे फी मांगा गया है जनरल और BC1 या BC2। झारखंड में तो BC1 और BC2 होता है। यदि आप जनरल में है या BC1 में या BC2 में है तो आपको 100 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और यदि आप झारखंड राज्य के SC ST हैं तो आपको 50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, समझ में आ गया। जनरल और OBC को 100 रुपया लगेगा, बाकी SC ST झारखंड को 50 रुपया देना पड़ेगा, समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया फी की बात। इसके बाद उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, एज लिमिट कितना मांगा गया है, कितना से कितना आपका एज होगा तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए एज की बात करें सबसे पहले आपका एज जो है तो आपका 21 से लेकर के 35 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। 21 से 35 यदि आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप BC1 या BC2 में आते हैं तो आपको 2 साल का उम्र में छूट दिया गया है, यानी BC1 और BC2 वाले 21 से यदि 37 साल भी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में 5 साल का छूट दिया गया है, यानी SC ST वालों का एज लिमिट कितना है, 21 से लेकर के 40 साल यदि आपका एज है तब भी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, समझ में आ गया। योग्यता की बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए ये है रजिस्ट्रेशन का डेट, यानी ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक शुरू होगा। JSSC का कोई भी फॉर्म निकलता है, आप लोग जानते हैं कि अप्लाई करने के बाद 24 घंटा उसको छोड़ दीजिए, फिर 24 घंटे के बाद वो पेमेंट लेगा, फिर 24 घंटे के बाद फोटो सिग्नेचर लेगा। इस तरह आपका प्रोसेस चलता है। तो JSSC का फॉर्म भरने में विद्यार्थियों को लगभग 72 घंटा का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन की बात कर, रजिस्ट्रेशन इसका कब से कब तक होगा, तो 28 जून को इसका ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। 28 जून से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। तो 28 जून से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट दोस्तों 27 जुलाई है, यहां पर 6 हम गलती से लिख दिए, तो 27 जुलाई तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लगभग 1 महीना का टाइम आपको दिया गया है, समझ में आ गया। इसके बाद फी की बात करें, फी आप कब तक पे कर पाइएगा, तो देखिए 30 जुलाई 2022 तक, 30 जुलाई 2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, समझ में आ गया। पेमेंट करने के बाद आपका फोटो और साइन कब तक अपलोड होगा, लास्ट डेट 2 अगस्त 2022 तक आप इमेज और सिग्नेचर अपना अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि JSSC का यही रूल होता है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अप्लाई करोगे, 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट लेगा, फिर 24 घंटे के बाद आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। तो इस तरह से पेमेंट का लास्ट डेट है 30 जुलाई, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का लास्ट डेट है 2 अगस्त, ठीक है। और यदि आपका एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे नाम में गड़बड़ हो गया, पोस्ट चुनने में गलती हो गया, या फिर कोई भी छोटा मोटा माइनर यदि मिस्टेक हो जाता है, जैसे गांव का स्पेलिंग गलती कर दिया, पापा का नाम का स्पेलिंग गलती कर दिए, तो ये सब आप सुधार पाइएगा, समझ में आ गया। तो सुधार कब से कब तक होगा, 3 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त 2022 तक, यानी 2 दिन आपका ये पोर्टल खुला रहेगा। किस चीज के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, यानी आप 2 दिन करेक्शन कर पाइएगा, समझ में आ गया। तो ये था कुछ डेट्स जो कि आपके लिए जरूरी था। इसके बाद पोस्ट डिटेल की बात करें, ध्यान दीजिएगा
पोस्ट डिटेल हम यहाँ पर लिखे हैं पीडीएफ। इसके लिए मुझे आपको पीडीएफ दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्तियों का विवरण यानी पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह लिखा हुआ है। और पद नाम यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड आशुलिपि सचिवालय सेवा का यह पद है। और इस पे अनारक्षित यानी जनरल वालों का कितना सीट है तो देखिए 181 है, महिलाओं का 9 सीट है, और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST का देखो यहाँ पर कितना सीट है 45 और 118 सीट है। और बाकी सबका यहाँ पर BC1 और BC2 का सीट दिया गया कि कितना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि खेलकूद वालों के लिए कितना है, और जो मतलब जो PWD में आते हैं उनके लिए कितना है। तो सारा का डिटेल दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पोस्ट देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखा दिए कि जनरल वालों का कितना है, SC का कितना है, ST का कितना है, BC1 BC2 कितना सीट है। इस तरह से आपका सीट जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से चुन करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि मेरे कैटेगरी में सीट नहीं है तो फिर आप जनरल से भी फॉर्म को भर पाइएगा। समझ में आ गया? चलिए ये तो हो गया क्लियर। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों वो परीक्षा होगी 2 चरण में। इसका जो परीक्षा होगा वो 2 चरण में होगा। पहला आपका होगा कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा मतलब होता है स्किल टेस्ट, क्योंकि ये स्टेनो का पोस्ट है, आशुलिपि का पोस्ट है जिसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपका इस पे स्किल टेस्ट लेगा, यानी सबसे पहले उसी विद्यार्थी को उठा लेगा जो स्टेनो जानता होगा। इसके बाद आपका सेकेंड स्टेज में आपका OMR में लिखित परीक्षा होगी। लेकिन यहां पर एक फंडा है कि कौशल परीक्षा जो है आपका स्किल टेस्ट ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो यहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी छंटा जाएंगे कि मतलब जो स्टेनो नहीं जानता होगा वो छंटा जाएगा, वो लिखित परीक्षा में नहीं आएगा। तो यहां पर आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, यहां पर कंपटीशन जो है बहुत यहां पर कम होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर छंटाएंगे। तो यदि आप स्टेनो जानते हैं या फिर आप इतने समय में सीख सकते हैं, यदि आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो सीख लीजिएगा। समझ में आ गया? और स्टेनो का आप टेस्ट दीजिए, यदि आप स्टेनो में पास हो जाते हैं तो आपका इस पे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा जिससे मेरिट बनेगा, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। इसका कोई भी अंक आपको नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के बारे में एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे कि स्किल टेस्ट में क्या होगा। सबसे पहले आपका श्रुति लेख होगा, जैसे कि 10 मिनट का आपको एक ऑडियो देगा, उस ऑडियो को सुन करके आपको अपना आशुलिपि में उसको लिखना है, फिर उसी को टाइप भी करवाएगा। तो वो सारा चीज हम प्रोसेस बता देंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसका लिखित परीक्षा का भी सिलेबस हम बता देंगे और भाषा पेपर का भी सिलेबस आपको बता देंगे। कितने लोग चाहते हैं कि सिलेबस पर हम वीडियो बनाएं, तो आप लोग एक एक कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं इसका योग्यता क्या मांगा गया है। तो ध्यान दीजिए, इस पे योग्यता मांगा गया दोस्तों ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्योंकि ये सचिवालय का पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन तो ये हो गया कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि 10वीं और 12वीं आप झारखंड से किए होने चाहिए। आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट झारखंड से कर रखा होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। या फिर यदि आपने बाहर से कर रखा है और झारखंड की जो आरक्षण नीति है, रिजर्वेशन कैटेगरी में यदि आप आते हैं, तो आपके लिए ये जो है 10वीं 12वीं झारखंड से ये शिथिल रहेगा। समझ में आ गया? और आपका झारखंड का संस्कृति मतलब झारखंड का कल्चर, इनसे आप परिचित होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आरक्षण तो बता दिए, जो विद्यार्थी झारखंड से मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं उन पर आरक्षण वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। लेकिन इस पे स्पष्ट लिखा है कि झारखंड से आपका मैट्रिक इंटर का होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन इस पे मांगा गया है ग्रेजुएशन। समझ में आ गया? तो ये पोस्ट था झारखंड स्टेनोग्राफर के बारे में। तो आप लोगों को यदि कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके। ठीक है, और यदि कुछ पूछना हो तो इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51। और यदि मेरा ब्लॉग देखना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। ब्लॉग चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों को हम जॉब्स का अपडेट हमेशा देते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को यदि चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा रहेगा। आगे हम आप लोगों को जॉब्स का अपडेट वगैरह सारा चीज प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।